सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 यानी नीति श्लोका पाठ को इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नीति श्लोका पाठ का परिचय समझ लेते हैं कि पाठ परिचय में क्या दिया हुआ है। तो नीति श्लोका पाठ जो है यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। यह जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। विदुर नीति अध्याय 33 से 40 मतलब क्या है इसका? ये जो महाभारत है इसी महाभारत में एक विदुर नीति करके एक ग्रंथ है। महाभारत का ही एक भाग है विदुर नीति। समझने की कोशिश करें कि महाभारत का एक भाग है क्या? विदुर नीति, जो एक प्रकार का ग्रंथ है। और इसी विदुर नीति ग्रंथ के अध्याय संख्या 33 से लेकर 40 के बीच से ये जो स्टोरी है नीति श्लोका उसको उठाया गया है। तो ये जो है विदुर नीति से कौन नीति श्लोका उठाया गया और कितने से कितने अध्याय के बीच में? 33 से 40 अध्याय के बीच से जो नीति श्लोका है उसको उठाया गया। और विदुर जो है यह किसका भाग है? महाभारत का भाग है। तो हम कह सकते हैं कि नीति श्लोका कहाँ से है, कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, नीति श्लोका में क्या कहा जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने विदुर को यहाँ पे चिंता होगा, अपनी चिंता की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे युद्ध होने वाला था, महाभारत में युद्ध होने वाला था। किसके किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच। तो जो विदुर थे, विदुर एक वहाँ के राजा थे। महाभारत में जो विदुर थे वो राजा थे। और किन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होने वाला था? कौरव और पांडव। तो कौरव और पांडव के बीच में जब युद्ध होने वाला था तो धृतराष्ट्र जो है वहाँ के राजा थे, वो बेचैन हो गए। उनके मन में चिंता आने लगी, चिंता उनको सताने लगी कि क्या होगा, कौन सा पक्ष जीतेगा, कौन सा पक्ष हारेगा, कितनी क्षति होगी। तो ये जो धृतराष्ट्र को क्या हुई? चिंता सताने लगी। तो चिंता को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र ने क्या किया? अपने मंत्री विदुर को कुछ प्रश्न पूछे और वो जो प्रश्न है उनको सुनकर उनकी मन की चिंता शांत हो गई। तो विदुर से किसने प्रश्न पूछा? धृतराष्ट्र ने। क्यों प्रश्न पूछा? तो अपने मन की शांति के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछे गए प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं और जो भी प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया? धृतराष्ट्र के द्वारा। उसका उत्तर क्या दिए? उसका उत्तर विदुर देते हैं। वही प्रश्न उत्तर विदुर नीति ग्रंथ में है और वही प्रश्न उत्तर जो पूछे हैं वही प्रश्न उत्तर विदुर नीति ग्रंथ में दिया गया। और विदुर नीति ग्रंथ किसका भाग है? महाभारत का भाग है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का ही अंग है। भागवत गीता क्या है? भागवत गीता जिसमें अर्जुन को भगवान कृष्ण जो है उपदेश देते हैं। और उसी तरह महाभारत का भाग क्या है? विदुर नीति, जिसमें धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया है? विदुर ने दिया है। तो आई होप ये जो चैप्टर का थीम है आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का थीम इतना ही है कि क्या है, धृतराष्ट्र क्या होता है? बेचैन हो जाते हैं। क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि युद्ध जो है दो पक्षों के बीच में होने वाला रहता है और उनके मन में बेचैनी आ जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा पक्ष जीतेगा, कौन सा पक्ष हारेगा। और इसीलिए अपने चिंता को दूर करने के लिए उनके मंत्री विदुर से क्या करते हैं? कुछ प्रश्न पूछते हैं और विदुर जो है प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और उनसे धृतराष्ट्र का मन शांत हो जाता है। तो चलिए क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, कैसे उत्तर देते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो श्लोकन नंबर 1 में क्या कहते हैं? आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ने के बाद बुक को जरूर पढ़ें, ठीक? तो अध्याय क्या कहते हैं? श्लोकन नंबर 1 जो है क्या कहता है? जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विफलता बाधा नहीं डालता उसे पंडित कहते हैं। विदुर जो है, विदुर पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं विदुर से कि बताइए पंडित किसको बोलते हैं? तो विदुर जवाब देते हैं, जिसके कर्म को सर्दी, ना ही गर्मी, ना ही भावुकता, ना ही संपन्नता, ना ही विफलता कोई बाधा नहीं डाले जिस इंसान पे, उसे पंडित कहते हैं। यानी वैसा इंसान जिसको ना तो सर्दी से कुछ होता हो, ना ही गर्मी से उसको कुछ होता हो, ना ही उसके मन में दुख हो, ना ही उसके मन में डर हो, ना ही उसके मन में भय हो, ऐसे इंसान को हम पंडित कह सकते हैं। श्लोक नंबर 2 क्या कहता है? सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले
सभी कर्म को जानने वाले और मनुष्य के उपायों को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरी बार पे फिर समझाते हैं विदुर धृतराष्ट्र को कि देखिए, आत्मा के रहस्य को जानने वाले इंसान को तथा मनुष्य के उपायों को जानने वाले इंसान को हम पंडित कह सकते हैं। श्लोका नंबर 3 क्या कहता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा गया है। क्या कहा, धृतराष्ट्र पूछते हैं विदुर से कि बताइए मूर्ख किसको कहें, मूर्ख किसको कहा जा सकता है। तो विदुर जवाब देते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता हो, बिना पूछे बकबक बोलता हो और अविश्वासियों पर, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर विश्वास कर लेता हो, वैसे व्यक्ति को हम मूर्ख बोल सकते हैं। वैसे व्यक्ति मूर्ख ही होते हैं। तो अगला श्लोका क्या कहता है, एक ही धर्म श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 3 में क्या कहते हैं विदुर कि धर्म जो है एक ही श्रेष्ठ है, अनेक धर्म में जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही धर्म आदमी के लिए श्रेष्ठ माना गया है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। किसी से अगर कोई क्षमा मांग लेता है, कोई गलती पर किसी से कोई क्षमा मांग लेता है तो उसको शांति मिलती है। क्षमा जो है किसी के लिए शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से क्या होती है, विद्या से संतुष्टि मिलती है। विद्या से कोई भी चीज को परखते हैं, जानते हैं तो उससे संतुष्टि मिलती है। अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। अहिंसा कहने का मतलब कि मारपीट वैसा मैटर, वैसा मामला जो बिना मारपीट के सुलझा दिया गया हो। तो अहिंसा से बिना मारपीट किए कोई भी मैटर को सुलझा देते हैं, उसे अहिंसा बोलते हैं। तो अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। चलिए, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दें। अगला श्लोक का क्या है, नरक के 3 द्वार हैं। विदुर कहते हैं कि देखिए, नरक के कितने द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं। काम क्रोध और लाभ। कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लाभ। इसीलिए तीनों को त्याग कर देना चाहिए। और इसीलिए विदुर बोलते हैं कि देखिए, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, लालच। तो इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को तीनों चीजों को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों चीज कोई अपनाता है तो नरक में ही जाएगा। अगला श्लोक है, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, ऐश्वर्य कहने का मतलब क्या, ऐश्वर्य कहने का मतलब सफलता चाहने वाले, वैसे व्यक्ति जो सफलता चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को निद्रा यानी अधिक सोना, तंद्रा ऊंघाना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। विदुर बोलते हैं क्या कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति सफल बनना चाहता है तो उसको 6 चीजों को त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से 6 चीजें, अधिक सोना, उघाना, बैठे बैठे उघाते रहना, डर को छोड़ देना चाहिए, क्रोध को, और सबसे बड़ी चीज आलस्य को छोड़ देना चाहिए। और 6ठा नंबर क्या कहते हैं कि किसी काम को देर तक करते रहना। कहने का इनका मतलब क्या है कि कोई काम अगर दिया गया आपको 5 मिनट में करने के लिए, आप उसको 10 मिनट लगा देते हैं, तो वैसे काम को उतने देर तक नहीं करना चाहिए। तो टोटल मिलाकर बात क्या है कि सक्सेसफुल बनने के लिए 6 चीजों को त्याग करना चाहिए, अधिक सोना, उघाना, डर, क्रोध, आलस और किसी काम को देर तक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक क्या कहता है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि देखिए, सत्य से क्या होती है, धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और अभ्यास जितना प्रैक्टिस कोई करता है उतना ही उसका जो भी पढ़ा हो लिखा है वो उतना ही मजबूत होता है, उसकी रक्षा होती है, वो कभी भूलता नहीं है। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। अच्छे आचरण से कुल की यानी परिवार की रक्षा होती है। विदुर बोलते हैं कि देखिए, सत्य से क्या होती है, सत्य की धर्म की रक्षा होती है, और अभ्यास से, प्रैक्टिस से
विद्या जो हम लोग सीखे हैं उसकी रक्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ के गया और वो प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो उसका विद्या तुरंत ही खत्म हो जाएगा। श्रृंगार से, सजावट से जो रूप होता है, सूरत होती है, उसकी रक्षा होती है। और अच्छे आचरण से, अच्छे कैरेक्टर से कुल होता है, कुल यानी परिवार, यानी घर के कुल को, परिवार की रक्षा होती है। अगला श्लोक का क्या है? अगला श्लोक का विदुर क्या कहते हैं? हे राजन, विदुर जो है धृतराष्ट्र से बोलते हैं, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। विदुर क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले, हमेशा मीठे बोलने वाले, हमेशा मीठे अच्छे बोलने वाले तथा सुनने वाले पुरुष आसानी से आपको मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन हैं। क्या कहते हैं विदुर कि हे राजन, देखिए राजन, जो मीठा बोलता है, प्रिय बोलता है, वो आसानी से तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो असत्य, जो अप्रिय बोलता है, जो अप्रिय मतलब जो आपको बोलने से कोई बोलता है, आपको क्या बोलता है, आपको कोई कड़वाहट रूप में आपको कोई बोल देता है, वैसे इंसान नहीं मिलने वाले, क्योंकि प्रिय बोल को तो आपको ठग रहा है, और जो उचित बोलेगा लेकिन अप्रिय आपको लगेगा, वहीं कम व्यक्ति मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे, छोटी छोटी बात कर, मीठी मीठी बात कर आपको ठग लेंगे, लेकिन आपको सत्य बोलने वाले, सत्य, देखिए सत्य क्या होता है, सत्य कड़वा होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं विदुर कि सत्य बोलने वाले यानी अप्रिय बोलने वाले आपको कम मिलते हैं, लेकिन मीठे बोलने वाले आपको आसानी से मिल जाएंगे। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। आगे क्या कहते हैं विदुर कि देखिए राजन, स्त्रियां जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। सत्य ही कहा गया कि विदुर जो है क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से कि देखिए राजन, स्त्रियां जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। क्यों लक्ष्मी होती है? क्योंकि इन्हीं से जो परिवार होता है उनकी प्रतिष्ठा क्या होती है, बची रहती है, बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देती है। अगर स्त्रियां नहीं रहे तो आज जो हमारे देश में महापुरुष जन्म लिए क्या हो पाते? नहीं हो पाते। तो इसलिए विदुर कह रहे हैं कि स्त्रियों से महापुरुषों की जन्म होती है, इसलिए स्त्रियां क्या है, प्रतिष्ठित है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य हैं। बोलते क्या है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है तथा इनसे प्रतिष्ठा बढ़ती है, और यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, जिनसे महापुरुष जन्म लेते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए स्त्रियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए, विशेष रक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। अगला श्लोक का क्या है? विनम्रता बदनामी को दूर करती है। विनम्रता मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ों को विनम्र से बोलना, हम्बल तरीके से बोलना, टाइट कड़वाहट में नहीं बोलना, घमंड में आकर नहीं किसी चीज़ को बोलना, वैसे चीज़ों को विनम्रता बोलते हैं। यानी कोई भी इंसान से कोई भी इंसान एक दूसरे से प्रेम से बात करता है, उसको विनम्रता बोलते हैं। तो विनम्रता जो है, विनम्रता से बदनामी दूर होती है। पौरुष या पराक्रम अनार्थ को दूर करता है। पौरुष या पराक्रम जो है, पराक्रम महानता जो है, अनार्थ को दूर करता है, अनार्थ को दूर करता है तथा क्षमा क्रोध को दूर करता है। क्या बोलते हैं विदुर कि देखिए राजन, विनम्रता जो है बदनामी को दूर करता है, पौरुष या पराक्रम महानता अनार्थ को दूर करता है तथा क्षमा जो है क्रोध को दूर करता है, और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। और अच्छा आचरण, अच्छा कैरेक्टर जो है बुरी आदतों को, जो हमारे अंदर है बुरी आदत समाई हुई है, अगर अच्छा कैरेक्टर लाते हैं तो बुरी आदत दूर हो जाती है। इतना ही था आपके चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नीति श्लोक का पार्ट में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख पाएँ।